जय बाबा। गॉड स्पीक्स चैप्टर नंबर 8, मूल लहर और इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शसनेस। यह जो डायग्राम हमारे बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, उसमें यह जो स्थिति दिखाई दी है परमात्मा की मूल स्थिति, गॉड इज, यह इसी को कहते हैं परात्पर परब्रह्म की अवस्था। यह जो दूसरी स्थिति दिखाई दे है वह है परमात्मा की स्वप्न अवस्था, गॉड्स ड्रीम स्टेट। ये पूरा अन्न भुवन, प्राण भुवन, मनोभुवन, यह पूरा जो है वह परमात्मा का स्वप्न है। पर उसके साथ साथ यह जो है यह मानव की जागृत अवस्था भी है। यह मानव की जागृत अवस्था भी है। यह जो दिखाई दे रहा है फिर से जो परमात्मा की स्वप्न अवस्था, साथ साथ मानव की यह जागृत अवस्था जो है वह माया की निर्मित है, भ्रम की निर्मित है। बाद में यह जो डायग्राम दिखाया गया है स्थूल जगत, यह जागृत अवस्था है, मानव की यह जागृत अवस्था है। इसमें मानव की स्वप्न अवस्था भी है, मानव की गाढ़ निद्रा जो है वो भी है, और यह स्वप्न अवस्था अर्धचेतन अवस्था दिखाई गई है। साथ साथ यह जो आंतरिक प्रवास है, इन्वोल्यूशन प्रोसेस, यह भी दिखाई गई है, जिसके वजह से आगे में मानव ईश्वर तक पहुंचता है, सेवंथ प्लेन तक पहुंचता है। यह डिटेल वर्णन इसके अंदर में दिखाया गया है इस डायग्राम के अंदर में। अभी संस्कार जो है वह अपने मानव के जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। संस्कार मतलब क्या है कि जो भी कोई क्रिया या कर्म हम लोग करते हैं उसका जो प्रिंट है वह उसको कहे जाते हैं संस्कार। और यह संस्कार जो है वह चेतना को, फॉल्स नथिंग को एवरीथिंग मतलब सब कुछ तथा रियल अनुभव कराने से मुक्त नहीं हो जाते। मतलब यह जो संस्कार जो है, यह चेतना जो है यहाँ पे, इस चेतना को फॉल्स नथिंग, ये क्या है, ये सब फॉल्स नथिंग के अंदर में आता है, माया और भ्रम के अंदर में आता है। तो यह संस्कार चेतना को हमेशा, जब तक संस्कार है तब तक चेतना को इस फॉल्स नथिंग का ही अनुभव आता है। यह फॉल्स नथिंग का जो अनुभव मानव को देते हैं वह चेतना मानव को वह रियल है करके वह अनुभव कराती है। और चेतना संस्कारों से मुक्त नहीं होती जब तक यह संस्कार पूरे के पूरे नष्ट नहीं हो जाते। इस स्थिति के अंदर में हम देखते हैं कि संस्कार जब भी मानव की इनवर्ड जर्नी शुरू होती है तभी संस्कार धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और आखिर में परमात्मा को मैं अनंत हूँ इसका अनुभव आता है। इसीलिए यह संस्कार चेतना को, मतलब आत्मा को चेतना के द्वारा यह अनुभव देती रहती है कि यह रियल है। कब तक? जब तक संस्कार है तब तक। पर जब यह संस्कार पूर्ण नष्ट हो जाते हैं तब चेतना जो है वह स्वतंत्र हो जाती है। चेतना स्वतंत्र हो जाती है मतलब वह संस्कार लेस हो गई। मानव जब सेवंथ प्लेन पे पहुंच जाता है तभी वह पूर्णतः चेतना संस्कारों से नष्ट हो गई है। अब चेतना संस्कार मुक्त हो गई है और यह मुक्त हो जाने पर
अपना पुराना अनुभव जो उसका है, चेतना का पुराना अनुभव क्या है? चेतना का पुराना अनुभव है कि यह जो है यह रियल है, जबकि यह फॉल्स है, झूठा है। पर मिथ्या यथार्थ को खो देती है। मतलब जब भी चेतना यहाँ पहुँच जाती है तभी संस्कार लेस हो गई। जब तक चेतना यहाँ पे है वह संस्कार युक्त है, वहाँ पे चेतना संस्कार मुक्त है। तो अभी वो अनुभव जो है संस्कार युक्त का, वह चेतना ने अभी खो दिया। क्यों? कि संस्कार जीरो हो गए, नष्ट हो गए। अभी चेतना जो है वह यह ईश्वर का अनुभव लेती है कि उसको ये मालूम पड़ता है आत्मा को कि परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सेल्फ है, वह गॉड है, रियलिटी है, ट्रुथ है। और यह अनुभव उसको होता है चेतना के द्वारा आत्मा को कि वह असीमित अनलिमिटेड आत्मा के रूप में वह इस परमात्मा का अनुभव लेता है। कहने का मतलब ये है कि आत्मा जो है उसको यह अनुभव अभी आया कि चेतना सत्यता का अनुभव लेती है, मतलब ट्रूथ का, रियलिटी का। ये जो परमात्मा की स्थिति है वो अनकॉन्शियस है, परमात्मा की यह स्थिति है वह कॉन्शियस है। और इसीलिए जब तक संस्कार बने रहते हैं, जब तक संस्कार है, तब तक वह मानव की चेतना पर अपना प्रभाव बनाए रखती है। इन स्थितियों में चेतना, संस्कारों का चेतना के ऊपर में प्रभाव है। और इसीलिए ये अन्न भुवन, प्राण भुवन, मनोभुवन जो माया की या भ्रम की निर्मित है, इसीलिए जब तक संस्कार है तब तक चेतना इस माया का ही अनुभव ले रहा है। हम लोग भी माया का अनुभव ले रहे हैं, हमको अभी भी परमात्मा का अनुभव नहीं है। क्यों? कि हमारी चेतना के ऊपर संस्कार है। और इन संस्कारों को, ये जो संस्कार जो है, इन संस्कारों को मानव की, यह जो संस्कार है ये मानव की प्राण शक्ति, इन संस्कारों को क्रियाशील कौन कर सकता है? वह करता है आदमी की प्राण शक्ति, और उसकी निर्मित भी करती है। संस्कारों की निर्मित इस प्राण शक्ति के द्वारा ही यह संस्कार निर्माण होते हैं और वह क्रियाशील भी होते हैं, निर्माण भी होते हैं और क्रियाशील भी होते हैं। और वह संस्कार मानव के मन के ऊपर में छाप डालते रहते हैं, उसके ऊपर में अंकित होते रहते हैं और आंतरिक चेतना में वह संचित या स्टोर्ड अथवा स्थिर बने रहते हैं। यह जो संस्कार है ये अपने अंदर में जो अपनी आंतरिक चेतना के ऊपर में वह समाये हुए हैं, स्टोर किए हुए हैं और वहाँ पे वो स्थिर रहते हैं, मतलब इनएक्टिव रहते हैं, कोई कार्य नहीं करते। इसमें से कुछ संस्कार मानव की आंतरिक चेतना में घंटों तक, दिनों तक, वर्षों तक, कभी कभी जीवन भर भी सुप्त, अव्यक्त, निष्क्रिय बने रहते हैं। कभी वो निष्क्रिय रहते हैं, कभी वो एक्टिव रहते हैं। यहाँ पे वह एक्टिव है, यहाँ पे वो निष्क्रिय है, यहाँ पे वो अर्ध चेतन है, यहाँ पे पूर्ण चेतन है, यहाँ पे कंप्लीटली अचेतन है। मतलब यह संस्कार जो है वह जब जागृत अवस्था में मानव होता है तभी वह अन्न भुवन, प्राण भुवन और मनोभुवन का अनुभव लेता है। जब भी वह पूर्ण जागृत अवस्था में होता है, जब भी वो अर्धचेतन अवस्था में होता है तभी वो स्वप्न का अनुभव लेता है, स्वप्न अवस्था का अनुभव लेता है। इसीलिए इससे अधिक संस्कार मानव के अंतर चेतना के माध्यम से
उसके जीवन प्रत्येक क्षण उभरते रहते हैं। अपने अंदर में जितने भी संस्कार है वह जागृत अवस्था में बाहर आते हैं, कुछ स्वप्न अवस्था में बाहर आते हैं। इसी प्रकार से ये चक्र जो है यह घूमते रहता है। संस्कार निर्माण होते हैं, नष्ट होते हैं, निर्माण होते हैं, नष्ट होते हैं। और इस प्रकार से मनुष्य स्वप्न और जागृत अवस्था की इस फेरे में, इस चक्कर में अनेक अनेक युगों तक पड़ा हुआ है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है 84 लाख योनि दिस एंड दैट। ये इसीलिए कहा जाता है कि हम सभी लोग इस संस्कार के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसीलिए ये कहा जाता है। आगे में जब यह संस्कार एब्सोल्युटली डॉर्मेंट, इसका मतलब है अत्यंत शांत अवस्था में रहते हैं, तब मानव अपनी गहरी निद्रा अवस्था में होता है। इस डायग्राम में अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग अपनी टोटल जागृत अवस्था में हैं, मतलब हमारे संस्कार एक्शन में हैं। पर जब भी हम अपनी गाढ़ निद्रा साउंड स्लीप में चले जाते हैं, तभी हमारे यह संस्कार जो है वह पूरा का पूरा अव्यक्त है, शांत अवस्था में रहते हैं। तभी मानव अपनी गहरी निद्रा अवस्था में होता है। और जब यह संस्कार अपनी अंतर चेतना से बाहर आते हैं, जब भी हम लोग गाढ़ निद्रा से जब भी हम जागृत अवस्था में आते हैं, तभी यह जो संस्कार जो है हमारे ऊपर में, जो संस्कार जो है, जो यह संस्कार अपनी अंतर चेतना से अब बाहर आने के लिए निकले। यहाँ पे हमको क्या होता है, स्वप्न अवस्था में जैसे हम लोग पूरा क्लियर देखते हैं यहाँ पे, वैसा हम लोग ये स्वप्न अवस्था में नहीं देख सकते। वो स्वप्न अपना धुंधला रहता है, हेजी जो तो बोलते हैं। और जब यह संस्कार अपनी अंतर चेतना से बाहर आते हैं तो प्राथमिक अवस्था में वो धूमिल होते हैं, या इस अवस्था में, स्वप्न अवस्था में वह धूमिल होते हैं। धूमिल क्यों होते हैं? क्योंकि जब ये बाहर आते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, क्योंकि वह शून्यता के द्वारा, मतलब शून्यता के द्वारा साँचे में डाले जाते हैं, जो विविध सब सेटल अंतर सूक्ष्म रूप में होते हैं। यह जो यहाँ पे जब इस स्वप्न अवस्था के अंदर में यह संस्कार जो है वह धूमिल होते हैं। धूमिल क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो नथिंगनेस है, ये पूरा जो है दिखाई दिया, ये नथिंगनेस है। इस वो कहते हैं कि शून्यता के द्वारा साँचे में डाले जाते हैं, जो विविध सब सेटल अंतर सूक्ष्म रूपों में होते हैं। तब मानव अर्धचेतन अवस्था में है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पे जो अवस्था है ये अर्धचेतन अवस्था है, मतलब स्वप्न अवस्था है। अपन अपने गाढ़ निद्रा से जब भी बाहर आते हैं तो हमको स्वप्न अवस्था से गुजर के जागृत अवस्था में ही आना पड़ता है। मतलब यहाँ पे नथिंगनेस जो है, ये पूरा नथिंगनेस है, कुछ भी नहीं, नथिंगनेस। इस नथिंगनेस के द्वारा यह संस्कार जो है हमारे, उनको फॉर्म में लाया जाता है, रूपों के अंदर में उनको ढाला जाता है। और इस शून्यता के द्वारा ही, नथिंगनेस मतलब शून्यता, इस शून्यता के द्वारा ही यह संस्कार अनेक फॉर्म के अंदर में डाले जाते हैं। वो वनस्पति का फॉर्म, दगड़ योनि का फॉर्म, पशु पक्षी का फॉर्म, मानव का फॉर्म। ये नथिंगनेस के वजह से, शून्यता के द्वारा यह जो संस्कार जो है वह जब इस स्थिति में आते हैं, तभी यह संस्कार इस नथिंगनेस के द्वारा अनेक फॉर्म के अंदर में उसको डाला जाता है। और फिर इसमें मानव अपने
अर्ध चेतन के द्वारा अपने स्वप्नों का अनुभव लेता है। हम लोग अपने स्वप्न का अनुभव इस स्वप्न अवस्था में हम लोग लेते हैं, अनुभव करते हैं। यह जो संस्कार है ये अभी धूमिल है, पूरे नहीं है। अभी हम लोग देख रहे हैं, हमको क्लियर सब कुछ दिखाई देता है। स्वप्न के अंदर में हमको धूमिल दिखाई देता है, पर अभी यह जो अंतर सूक्ष्म जो संस्कार जो है, ये अंतर सूक्ष्म रूपों में स्थित यह जो शून्यता का अनुभव स्थूल रूपों में होता है। जब भी इसके बाद में जब भी हम इस जागृत अवस्था में आते हैं तो ये धूमिल स्वप्न जो है वह धूमिल स्वप्न जाके फिर हम जागृत अवस्था में जब भी आते हैं तो शून्यता का अनुभव हम स्थूल रूपों में लेते हैं। अभी ये शून्यता का अनुभव स्वप्न अवस्था में धूमिल है। अभी ये शून्यता का अनुभव जब हम इस स्थिति में आते हैं तो हमको शून्यता का अनुभव स्थूल रूपों के द्वारा हम लोग शून्यता का अनुभव लेते हैं। यहाँ पे हम शून्यता का अनुभव धूमिल फॉर्म के द्वारा हम लोग लेते हैं, और इसीलिए ये कहा जाता है कि मानव अभी पूर्ण चेतना की स्थिति में है, मानव अभी जागृत अवस्था में है, ऐसा कहा जाता है। अभी मानव अपने स्थूल जगत का अनुभव अपनी पूर्ण चेतना के द्वारा पूर्णतया जागृत अवस्था में करता है। मतलब यह वही है मानव की जागृत अवस्था। मानव अपनी इस जागृत अवस्था में, ये मतलब ये पूरा डायग्राम है, अन्न भुवन का भी अनुभव ले सकता है, प्राण भुवन का भी लेता है, मनोभुवन का भी लेता है। ये तीनों जगतों का अनुभव वह लेता है अपनी जागृत अवस्था के अंदर में, और अपनी पूर्ण चेतना के द्वारा पूर्णतः जागृत अवस्था के अंदर में इस माया का भ्रम का ही वह अनुभव ले रहा है, क्योंकि संस्कार होने के वजह से उसको अभी तक रियलिटी का ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान नहीं, उसको माया का और भ्रम के ज्ञान में ही वो अनेक युगों तक पड़ा हुआ है। और जब मनुष्य जागृत अवस्था में चेतना के द्वारा पूर्णतः जागृत अवस्था में करता है, जब मनुष्य नींद से जागता है तो शून्य के संस्कार शून्यता के उस ड्रीम को अधिक बलपूर्वक तथा अधिक सत्य रूप से अभिव्यक्त करते हैं। मतलब जब भी मानव इस स्थिति से जब भी जागृत अवस्था में जब आता है तब यह संस्कार जो है शून्य के संस्कार, यह क्या है? शून्य, जीरो। यह है शून्य, जीरो। यह शून्य के जो संस्कार है जब भी वो बाहर आते हैं, शून्यता के उस ड्रीम को अधिक बलपूर्वक तथा अधिक सत्य रूप से फोर्सफुली अभिव्यक्त करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। मतलब स्वप्न अवस्था में आने के बाद जागृत अवस्था में जब भी आते हैं तभी यह धुंधले संस्कार जाके उसको अधिक बलपूर्वक तथा अधिक सत्य रूप से अभिव्यक्त करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। कहने का मतलब यही है कि स्वप्न अभी मानव की जागृत अवस्था में अपनी सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करती है। मतलब यह स्वप्न अभी स्वप्न नहीं रह गया, पर यह जागृत अवस्था में मानव की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करती है। पर वैसे देखा जाए तो जो भी को हम लोग देख रहे हैं वह परमात्मा के लिए यह ड्रीम है, परमात्मा के लिए यह ड्रीम है, हमारे लिए ये रियल है। पर गॉड एज ए मैन, जब परमात्मा जब भी मानव बनता है तभी उसके लिए यह रियल है। पर परमात्मा जब भी इसकी निर्मिति करता है तभी परमात्मा के लिए ये ड्रीम है।
यह इसको कहा जाता है डिवाइन ड्रीम, दैवी स्वप्न। हमारे लिए ये जो स्वप्न जो है हमारे लिए यह जो है वह इसको हम लोग ऑर्डिनरी ड्रीम कहते हैं, साधारण। और इसीलिए सर्वोच्च स्थिति हम लोग इसमें प्राप्त करते हैं। आगे में यह उसको याद दिलाती है कि उसने इसको उसके ड्रीम स्टेट भूतकाल में कुछ दिनों या सर्वोच्च स्थिति उसने प्राप्त कर ली। सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करती है, बराबर। यह मानव का यह स्वप्न एक नाटक है, क्या बोलता है, एक नाटक है, ड्रीम है, जिसका प्रदर्शन का निर्माण मानव के ही सुप्त संस्कारों का आयोजन करता है। मतलब यह हमारा जो स्वप्न हमने निर्माण किया वह एक ड्रामा है, नाटक है, जिसके प्रदर्शन का निर्माण मानव के ही सुप्त संस्कारों का आयोजन है। हमारे अंदर में जो सुप्त संस्कार जो है उस सुप्त संस्कार ने ही इस स्वप्न अवस्था की निर्मित की। उसने इस स्वप्न अवस्था की निर्मित, हमने जो कुछ भी संस्कार इकट्ठा किए पास्ट में या प्रेजेंट में, उसी का यह परिणाम है कि हम स्वप्न अवस्था के अंदर में अपना विश्व निर्माण करते हैं। हम उस विश्व को निर्माण भी करते, हम उस विश्व को सस्टेन भी करते, उस संरक्षित करते हैं, और उस स्वप्न को हम डिसॉल्व भी कर देते, नष्ट करते हैं। इसी प्रकार से जैसे हम लोग अपना स्वप्न निर्माण करते, उसको सस्टेन करते, डिसॉल्व करते, उसी प्रकार से परमात्मा ये सारा दिव्य उसको दिखाई दे रहा है, डिवाइन ड्रीम। इसी प्रकार से परमात्मा यह सारा सृष्टि का निर्माण करता है, यह सारी सृष्टि का वो रक्षण करता है, पालन पोषण करता है, और सारे विश्व को वह डिस्ट्रॉय भी कर देता है। हमारा अपना विश्व लिमिटेड है, परमात्मा का यह कार्य अनलिमिटेड है। और इसीलिए बाबा ये कहते हैं कि इस मानवीय अवस्था में परमात्मा गॉड इस मानवीय अवस्था में एज ए मैन इस सारी अपनी क्रिया की निर्माण की इस पूरी सृष्टि का, मायावी सृष्टि का अनुभव खुद इस मानव रूप के द्वारा परमात्मा यह अनुभव लेता है। परमात्मा ही इस तीनों भुवनों के से गुजरता है, परमात्मा ही इस गाढ़ निद्रा में है, इस स्वप्नावस्था में है, जागृत अवस्था में है, और उसके बाद में वह इस कॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। मतलब जो अनकॉन्शियस अचेतन परमात्मा जो था वह चेतन परमात्मा बन जाता है। यही बाबा ने इसमें गॉड स्पीक्स के अंदर में समझाया है। अभी इसके बाद में यह मानव का एक स्वप्न जो नाटक है, इसके बारे में बाबा ने और क्या डिटेल दिया है वह हम लोग अभी अपने अगले इसके अंदर में हम इसको आपको डिटेल से और बताएंगे। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। कितनी मिनट झाली? 24 मिनटं 36 सेकंद। हे पण आहे.